हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर डे 11। आई होप आप सभी लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया बेटा मेक श्योर कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रूल आपको करना है। जितना इंपॉर्टेंट बाकी रूल है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी रूल है, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली बैंक एग्जाम में। तो ये एरर आपको मिलता ही मिलता है और आप कंफ्यूज भी होते हो इससे रिलेटेड। तो पहला वर्ड है आपका इट और दूसरा वर्ड है आपका इट्स। बस सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी का डिफरेंस है। यहाँ पे ITS आपको एक साथ लिखा हुआ दिखता है और यहाँ पर IT अपोस्ट्रोफी के साथ इट्स दिखता है। अब ये वाला जो इट्स है ये अधिकार दिखाता है, पोजीशन। कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर अपना पोजीशन दिखाती है, क्या दिखाती है? पोजीशन दिखाती है, अधिकार दिखाती है, तो उस अधिकार के लिए आप यूज करते हो ITS। बट ये वाला जो इट्स होता है इसका मतलब होता है इट इज। समझ आ रहा है? इट इज, जिसको हिंदी में आप बोलते हो ये है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? तो अब दोनों में डिफरेंस समझो। जैसे मैंने बोल दिया द कंपनी and कंपाउंड लिख गया, सॉरी। द कंपनी एंड डैश रूल्स फेवर, ठीक है ना, द एम्प्लॉय ऑफ करंट एरा। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना है या तो ITS इट्स या तो IT अपोस्ट्रोफी एस इट्स। तो आप क्या लगाओगे? कंपनी की बात कर रहे हो। कंपनी क्या है? कंपनी एक नॉन लिविंग टर्म है, देख रहे हो? कंपनी नॉन लिविंग टर्म है, नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा जो आप एडजेक्टिव यूज करते हो वो कौन सा होता है? इट्स। समझ में आ रहा है ना? तो कंपनी और उसके रूल के लिए आप क्या लगा दोगे? इट्स, मतलब बिना अपोस्ट्रोफी वाला वर्ड। सो आई होप इसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिल रही होगी, समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट पे, जैसे कई बार आप लोगों ने बोला होगा ना आज छुट्टी का दिन है, राइट? सो डैश हॉलीडे टुडे, so we will call packers and movers to shift our articles। ठीक है, आज छुट्टी है तो हम पैकर्स और मूवर्स को बुला करके क्या करने वाले हैं? अपने आर्टिकल्स शिफ्ट करवाने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको इट्स और IT अपोस्ट्रोफी इट्स में से कुछ लगाना पड़े तो अब देखो कोई अधिकार नहीं दिखा रहे हम। आज छुट्टी का दिन है, ये है छुट्टी का दिन, आप वैसे करके बता रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? IT अपोस्ट्रोफी एस। समझ में आ रहा है? सबको क्लैरिटी हो रही है? तो ये डिफरेंस होता है इट्स और इट्स में कि एक पॉसेसिव केस बनता है नॉन लिविंग थिंग का और एक बन जाता है इट इज के सेंस में। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इट इज, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है ना। मैं दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस दूंगी आप लोगों को, एंड आई वुड वांट कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके दो। मैंने लिख दिया है ना, द शिप एंड डैश बैक पोर्शन was या were not suitable for the people inside it। अब पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा, इट्स ITS वाला इट्स आएगा या इट्स अपोस्ट्रोफी वाला इट्स आएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है ना, डैश माय बर्थडे टुडे। सो प्लीज विश मी एज सून एज पॉसिबल। सो बेटो ये आपका होमवर्क है और आप सभी लोगों ने मुझे इसको होमवर्क में आंसर करके देना है कि किस में आप यहाँ पर इट्स लगाओगे और किस में आप यहाँ पे इट्स अपोस्ट्रोफी वाला एस लगाओगे।
मैंने आपको बार-बार ये चीज़ बोली है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो इन रूल्स को स्किप कर रहा हो या मिस कर रहा हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और बिलीव मी जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे तो आप क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर रहे होगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, अरे मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, है ना? सो बी कंसिस्टेंट एंड बी रेगुलर। विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आंसर कर पाओ।